जय हिंद। तो चलिए हम लोग अभी इस वीडियो में खान सर का जो पॉकेट बुक के कंप्लीट कर रहे थे। आज इस वीडियो में कुछ नया टॉपिक कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एकदम मेन इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, ठीक है। टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग प्रारंभिक जानकारी और प्रमुख स्थल। यहाँ से जो भी एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चंस बनेगा हम इस वीडियो में कराने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह से पिछले वीडियो में टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करवाए थे एमसीक्यू में, इस वीडियो में भी उसी तरह से करवाने वाले हैं। जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेगा हम इस वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो ये रहा जो बुक है, वहाँ से हम स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। इस बुक को आप एक से दो बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एमसीक्यू में आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। ताकि उससे आपको थोड़ा-सा जो याद करने का क्षमता हो वो बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ से ये भी है। तो चलिए पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ बेसिक जानकारी से एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? तो ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी चार्ल्स मेसन, सी जॉन मार्शल और डी है राखालदास बनर्जी। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स मेसन। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा स्थल का उल्लेख किया और इस सभ्यता के अस्तित्व की ओर इशारा किया। प्रश्न 2 है, हड़प्पा का सर्वे सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी राखालदास बनर्जी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम और डी है जॉन मार्शल। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 और 1856 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा के अवशेषों का सर्वे किया। इन्हें फादर ऑफ इंडियन एएसआई भी कहा जाता है, ठीक है। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि डेली आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलता रहे। प्रश्न 3 है, लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी जॉन बटन और विलियम बटन, सी मार्शल और डी है कनिंघम। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन बटन और विलियम बटन। 1856 ईस्वी में रेलवे निर्माण के दौरान बटन भाइयों ने अनजाने में हड़प्पा की प्राचीन ईंटों को निर्माण सामग्री की तरह इस्तेमाल कर लिया। प्रश्न 4 है, भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1861, बी 1875, सी 1924 और डी है 1901। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन ए 1861। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1861 ईस्वी में एएसआई की स्थापना की गई। प्रश्न 5 है, एएसआई का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन सी हो जाएगा दयाराम साहनी, डी राखालदास बनर्जी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। एएसआई के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ एएसआई कहा जाता है। प्रश्न 6 है, हड़प्पा के उत्खनन हेतु दयाराम साहनी को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन ए कनिंघम, बी मार्शल, सी वर्टन और डी है बनर्जी। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा खुदाई का दायित्व दिया। इससे सभ्यता का असली स्वरूप सामने आया। प्रश्न 7 है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी राखालदास बनर्जी और डी है बर्टन। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी राखालदास बनर्जी। 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल ने आर डी बनर्जी को मोहनजोदड़ो उत्खनन का कार्य सौंपा। प्रश्न 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया? ऑप्शन ए कनिंघम, बी मेसन, सी राखालदास बनर्जी और डी है जॉन मार्शल। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन डी जॉन मार्शल। 1924 ईस्वी में एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल ने इन स्थलों को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया और इसे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। अब आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल के बारे में जानकारी ले लेते हैं यहाँ से और एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन इसका हो जाएगा ए में सतलज, बी रावी, सी सिंधु और डी है लूनी। तो सही आंसर ऑप्शन बी रावी हो जाएगा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर है। प्रश्न 2 है, हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले किसने की? ऑप्शन ए जेपी जोशी, बी राखालदास बनर्जी, सी दयाराम साहनी और डी मजूमदार। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन सी दयाराम साहनी 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन शुरू किया। बाद में वत्स 1926 और व्हीलर 1946 ने भी कार्य किया। प्रश्न 3 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए घग्गर, बी रावी, सी सिंधु और डी है चिनाब। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी सिंधु हो जाएगा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 4 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, बी एस आर राव, सी जेपी जोशी और डी है एन जी मजूमदार। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। आर डी बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। प्रश्न 5 है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नृत्यगणा प्रतिमा, बी धान की खेती, सी घोड़े का अवशेष और डी है डाकयार्ड यानी बंदरगाह के लिए। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डाकयार्ड। लोथल गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से विश्व का सबसे पुराना डाकयार्ड मिला। प्रश्न 6 है, लोथल की खुदाई किसने की? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी एस आर राव, सी फजल अहमद और डी है व्हीलर। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस आर राव 1953 से 54 में। प्रश्न 7 है, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए भोगवा, बी लूनी, सी दास और डी है घग्गर। तो सही आंसर ऑप्शन बी लूनी हो जाएगा। धौलावीरा कच्छ गुजरात में स्थित है। इसे 1967 से 68 में जेपी जोशी ने खोजा। प्रश्न 8 है, चहुनड़ों की खुदाई किसने की? ऑप्शन ए मैके, बी मजूमदार, सी दोनों और डी है फजल अहमद। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा यानी मैके और मजूमदार। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में स्थित चहुनड़ों को 1925 में मैके और 1931 में मजूमदार ने खोजा। प्रश्न 9 है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी, बी सतलज, सी घग्गर और डी है सिंधु। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी घग्गर हो जाएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का यह स्थल घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 10 है, कालीबंगा की खुदाई किसने की? ऑप्शन हो जाएगा ए में बीबी लाल, बी थापर, सी अमलानंद घोष और डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1951 में अमलानंद घोष, फिर बीबी लाल और 1961 में बीके थापर ने इसे आगे बढ़ाया। प्रश्न 11 है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए हिंडन, बी प्रवरा, सी चिनाब और डी है सतलज। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए हिंडन। प्रश्न 12 है, आलमगीरपुर की खुदाई किसने की? ऑप्शन ए मजूमदार, बी यगदत शर्मा, सी ए सर्राफ और डी है फजल अहमद। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी यगदत शर्मा ने 1953 से 56 में। प्रश्न 13 है, दैमाबाद की खुदाई किसने की? ऑप्शन ए हो जाएगा एम एन देशपांडे, बी एस आर राव, सी एम ए साइली, डी है सभी। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। दैमाबाद महाराष्ट्र की खुदाई 3 चरणों में अलग अलग विद्वानों ने की। प्रश्न 14 है, रोपड़ किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, बी चिनाब, सी घग्गर और डी है लूनी। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए सतलज हो जाएगा। प्रश्न 15 है, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा भोगवा, बी प्रवरा, सी घग्गर और डी है चिनाब। तो सही आंसर ऑप्शन सी घग्गर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी, बी चिनाब, सी सतलज और डी है भोगवा। तो सही आंसर ऑप्शन बी चिनाब हो जाएगा।
तो यहाँ से हम लोग जो भी एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्न बना है, हम करवा चुके हैं। तो अब इसे आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा और अच्छा से समझ जाइएगा। कमेंट में अपना फाइनल स्कोर ज़रूर बताइएगा और हाँ, आप और किस बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं, कमेंट में बुक का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस बुक को भी कंप्लीट करा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।